जय जिनेंद्र। आज सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। आज हम ये देखेंगे कि इस दशहरा, इस स्पेशल इवेंट पे, इस स्पेशल फेस्टिवल पे जो इतने सालों से हम मना रहे हैं, इस पे हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों होता है और हम इस फेस्टिवल को सही वे में कैसे मनाएं। तो चलो देखते हैं। आज तो सभी जगह मैसेज आए होंगे, सभी ने विशेस भेजे होंगे और मोस्टली जब भी दशहरा की बात होती है तो एक ही बात होती है, क्या? बुराई पर अच्छाई की जीत, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो हमने क्या देखा कि बुराई की अच्छाई पर जीत या अच्छाई की बुराई पर जीत, ये है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो हमें अच्छाई की जीत हुई है ये मालूम पड़ता है। अब अच्छाई की जीत कैसे हो गई, कैसे हुई? क्या कोई किसी को जीत सकता है? क्या सच में बुराई खत्म हो गई है? इन सभी प्रश्नों का आज हमें उत्तर लेना है। ये तो बेसिक स्टोरी यही आती है, सब जगह यही बोलते हैं, राम ने रावण को मारा और उस दिन बुराई की हार हुई और अच्छाई जीत गई। तो ये जो बेसिक स्टोरी या कंसेप्ट होता है, अभी इसको हम देखेंगे कि क्या सच में इसको धर्म से कैसे रिलेट किया जाए। मन की बुराइयों पर विजय पाना, ये संदेश देता है दशहरा। मन की बुराई पर विजय पाने का संदेश अगर हमें दशहरा दे रहा है तो दशहरा क्या ये संदेश दे रहा है कि रावण पे विजय पाना है? रावण तो चले गया, उसको राम ने निपटा लिया, मतलब राम ने बुराई का नाश किया है। सत्य की जीत हुई थी, असत्य की हार हुई थी। अधर्म पर धर्म की जीत थी। ये कौन सी जीत थी? अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, सच्चाई की जीत हुई थी। उस दिन बुराई हारी थी। उस दिन दुनिया को ये संदेश मिला था कि सत्य ही हमेशा जीतेगा, बुराई कभी किसी से जीत ही नहीं सकती है। अपने गलत कर्म हमें गलत ही फल देंगे, अच्छे कर्म ही अच्छे फल देंगे। क्या कभी कोई अच्छा कर्म बुरा फल देगा? कभी नहीं। तो हमें ये देखना है कि जब अधर्म पर धर्म की जीत हुई है तो ये धर्म की जीत कितना जय घोष ले आई थी। पर ये जीत पर जितनी खुशी हम आज मनाते कि हाँ रावण मर गया था, पर यह है कि अगर रावण का नाश हुआ था तो उसके बुराई के लिए किया गया था। तो हम ये सोचेंगे कि क्या हमारे अंदर जो बुराई है उस रावण का क्या, जो हमारे अंदर रावण बसता है, जो हमें कौन सा वाला रावण बसता है? बुराई वाला रावण बसता है। तो हमें उस बुराई को कैसे नाश करवाना है? हमारा राम कब जागेगा कि हम उसको ही नाश करें? हम इतने पाप कर रहे हैं। आज तो हर जगह जहाँ भी न्यूज़पेपर खोलो, टीवी चैनल्स खोलो, सोशल मीडिया खोलो, कहीं ना कहीं हमेशा ही गलत न्यूज़ आती है। रेप हो गया, चोरी हो गई, मर्डर हो गया, सुसाइड हो गया। क्या ये सब नेगेटिविटी जो है, इतने पाप जो हो रहे हैं, इतनी गलत बातें दुनिया में चल रही है, ये सब कौन कर रहा है? क्या रावण का तो नाश हो गया था, तो ये सब जो अपने अंदर का रावण बैठा है, हमें उसको मारना है। किससे? अपने अच्छाइयों वाले राम से। तो हम ये देखेंगे अभी कि हम कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो नेगेटिव जो न्यूज़ें चलती है, ये सब जो गलत लोग हैं, वहाँ तो एक रावण था और एक राम था। कितने? एक ही रावण था और एक ही राम था और उन्होंने खत्म किया। यहाँ पे इतने सारे रावण हैं तो इतने राम कहाँ से लाएंगे? इतने राम का जन्म होगा तब इतने सारे रावणों का अंत होगा। क्या ये होगा? नहीं। हमें तो अपने ही रावण को अपने ही राम से मारना है। ये कोई अलग नहीं, अपने ही अंदर जो झगड़ा है, जो युद्ध है राम और रावण का, और हमेशा रावण जीतते आ रहा है, तो हमें इसे चेंज करना है और अपने राम को जगा के ये कहना है कि हमें तो बुराई का नाश करना है। कौन सी बुराई? मन की बुराई, वचन की बुराई, काय की बुराई, ये सब जो बुराई है, अपने विचारों की बुराई है, अपने भावों की बुराई है।
शुरू ही भावों से होता है। तो क्या ये जो बुराइयां चलती है अंदर, किसी के भी प्रति हो, खुद के प्रति हो, हर चीज जो गलत चलती है, इसको हमें चेंज करना है। ये सब जो नेगेटिव बातें हैं, ये सब जो नेगेटिव चीजें हैं, हमें इसको चेंज करके राम जगा के इस रावण को मारना है इस दशहरा। कहते हैं ना, आज तो एंड ऑफ फेट, मतलब बुराई का नाश हो गया था। क्या सच में सोचा जाए तो बुराई का नाश उसी दिन हो गया था? क्या बुराई सच में पूरी खत्म हो गई? नहीं, ये सिर्फ एक इंसान की, एक व्यक्ति की ही बुराई का नाश हुआ था। क्या पूरी दुनिया का, पूरी संसार का बुराई का नाश हुआ? नहीं, ये तो बुराई चलती ही रही है। तो अगर हम उस पुतले को जलाते हैं, हम उस रावण को जलाते हैं, बहुत ही खुशी से जलाते हैं, यार आज तो बुराई का नाश हुआ, आज तो राम ने रावण को मारा था, आज पूरे दिन बस इसी की चर्चा, बहुत जगह पे रावण का स्टैचू जलाया जाता है। पर क्या सच में ये स्टैचू जलाने से बुराई की नाश हो जाएगी? बुराई का नाश नहीं होगा। ये तो कब का जल गया, ये तो कब के चले गए, इनकी पर्याय खत्म हो गई। पर ये देखना है कि इसको नहीं, अपने अंदर के रावण को कब जलाएंगे और कब खुशी मनाएंगे कि सभी कर्मों को जला दिया है, सभी कर्म खत्म हो गए हैं, पूरे 8 कर्मों का नाश हुआ है ज्ञानी, और अब मोक्ष वाला राम जगा है। इस बुराई का अंत हुआ है, अधर्म का अंत हुआ है, इस संसार का अंत होके मोक्ष की जीत पानी है। क्या संसार का अंत करके मोक्ष की जीत पानी है? उस दिन दशहरा होगा। ये दशहरा सिर्फ पुतला जला के नहीं मनाना है, इस बार अपनी मन की बुराइयों को जलाना है, अपने गलत कामों को जलाना है। अभी कितने राम भी नहीं आएंगे, कोई भी नहीं, बट अपन तो कर सकते हैं। हम सब हमारे लिए ही जी रहे हैं, तो हम इतने तो सेल्फिश है कि हम हमारी बुराइयां जला सके, हम अच्छे बने, अपना कैरेक्टर, अपनी पर्सनालिटी आदर्श रूप में व्यक्त करें कि कोई देखे तो गलत बात नहीं बोले, हाँ बहुत अच्छा इंसान है ये। व्यक्तित्व में, चरित्र में क्या रावण ने सिर्फ एक गलती की? रावण बहुत ज्ञानी था, रावण में इतने अच्छे क्वालिटीज थे, रावण बुरा था ही नहीं, रावण में बहुत सारी अच्छी बातें थी जो हम उससे सीख सकते हैं। रावण ज्ञानी था, बहुत ज्यादा ज्ञानी था, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हुआ है। पर ये जानेंगे कि रावण अगर इतना अच्छा था तो फिर ये एक गलती अगर उसे इतनी बड़ी सजा दे सकती है कि बाद में गिल्टी भी फील होता है, तो भी कर्मा तो आएगा ना। अगर हम बॉल फेंक देते हैं तो वो रिटर्न आएगी, उसको तो नहीं रोक सकते ना, आना ही है, फेस तो करना ही पड़ेगा। और वो रावण को भी करना पड़ा। उसकी जो एक गलती थी, पूरे लाइफ टाइम इतना आदर्श था, इतना ज्ञान था, पर वो ज्ञान का सही उपयोग नहीं हुआ, वो ज्ञान का कहीं ना कहीं गलत उपयोग हुआ, और वो एक गलती का कर्म उसे भोगना पड़ा। और वो सिर्फ एक गलती के जो भोगने में टाइम लग गया, वो उसे कहीं दूर लेके गया, उसके मोक्ष से, उससे अच्छे कर्मों से और उसके फल से। में जो अच्छे गुण हैं वो भी देखने हैं रावण में। बस ये नहीं कि रावण बुरा था और एक गलती से उसको बुरा घोषित कर दो। हम में तो कितनी बुराइयां, फिर भी हम खुद से प्यार करते हैं, हम खुद को अच्छा मानते हैं। तो इतनी सारी बुराइयां रहने के बावजूद भी अगर हम खुद को अच्छा बोलते हैं, तो रावण में तो कुछ भी बुरा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति था। पर कहीं ना कहीं एक गलती, एक कर्म कितना कर्मों का बंद करेगा, और उसकी निर्जरा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये हम सोच भी नहीं सकते। हम तो प्रतिपल किसके लिए कितना द्वेष पाल लेते हैं मन में, कितना राग पालते हैं, जो हमें कितने पता नहीं कितने भव भोगना पड़ेगा, कितना संसार भटकना पड़ेगा। अहो ज्ञानी, ये सब आज सोचने वाली बात है कि इस दशहरा में जब मन की बुराइयों पर विजय पाना है, जब अपने सत्य पर विजय पाना है, अपने असली पर्याय पर विजय पाना है, इस संसार से हारना है। इसमें नहीं जीतना कैसे है, हारना है, मतलब यहाँ पे रहना नहीं है, हमें इससे जीत कर, यहाँ से जीत के अपने मोक्ष जाना है। अधर्म में नहीं, धर्म में जीना है। और जब विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल वाली बात आती है, तो ये गुड क्या है, ये हमारे लिए आध्यात्मिक वे में ज्ञानियों, ये गुड यही है कि मोक्ष की प्राप्ति है, और बुराई इस संसार में है। तो जब इस बुराई का नाश होगा, उस मोक्ष की प्राप्ति होगी, उस सच्चाई की, उस अच्छाई की प्राप्ति होगी, उसी दिन हमारा दशहरा होगा,
उसी दिन दिवाली होगी, उसी दिन हर त्योहार मनेगा। पर कब होगा ये? जब हम अपनी बुराइयों का नाश करें। अब अंदर वाला राम जगा के मोक्ष को पाना है। क्या? अब हमें मोक्ष को पाना है तो इस दशहरा में अपना ही नाश करना है। अपना ही नाश करना मतलब अपने बुराइयों का नाश करना है, मन की, वचन की, काय की, सभी की, भावों की, विचारों की। और जो राग द्वेष किसी के प्रति हो, अपने लिए तो ठीक है, पर किसी और के लिए भी अगर बुरा लगता है, किसी और के लिए भी है। अपन तो दूसरों की गलतियां ऐसे गिना देते हैं फट से। कुछ बुरा हो तो दूसरों ने किया है, दूसरों की वजह से हुआ है, और कुछ अच्छा हो तो हमने किया है। मतलब गलती हो तो किसी और पे थोप दो, और अच्छाई हो तो खुद पे ले लो। ये तो सही नहीं है ना। तो जो भी हुआ है हमें अपने कर्मों से ही मिला है। निमित्त कोई और बन जाता है। रावण का कर्म ही था, बट उसके अंत का निमित्त तो राम बने। ये कोई राम ने गलत नहीं किया था, उन्होंने तो बस अधर्म पर जीत पानी थी। तो अभी हम ये देखेंगे कि हमें खुद के लिए, खुद के रावण के लिए ये करना है कि हम अपनी जीत को पाएंगे, अपने भावों को बदलेंगे और अपने सभी बुराई, जितनी भी बुराई है उसे हम खत्म करेंगे। पता है, मोस्टली रावण का जब भी फोटो देखते हैं या कुछ देखते हैं तो कैसे 10 सिर दिखाते हैं। क्या रावण के पास सच में 10 सिर थे? हाँ, मतलब नहीं, रावण के पास 10 सिर नहीं, एक ही सिर था। वो भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे एक ही सिर वाला था और एक ही दिमाग वाला था। पर ये जो 10 सिर दिखाते हैं, ये उसकी 10 जो गुण अवगुण है, मतलब जो उसमें थे, वो उसके 10 रूप दिखाने के लिए 10 सिर दिखाते। अभी तो हम किसी स्पेशली किसी एक का अवगुण और गुण के लिए सिर दिखा देना तो कम पड़ जाएगा, इतने गुण और अवगुण है। पर हमें तो हमेशा अवगुण ही प्रकट हो रहे हैं। गुणों का प्रकट होना बहुत मुश्किल है। गुणों को प्रगटाना सिर्फ खुद में ही है। और कैसे गुणों का प्रकट होगा और कैसे ही हम सब इस मोक्ष मार्ग में लग के अपना दशहरा मनाएंगे, ये बहुत ही सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। आज इस अवसर पर हम पक्का खुद से ये वादा करेंगे कि इस बार जो जीत होगी इस दशहरा में, वो पुतला नहीं जलाएंगे, पुतला अंदर का जलेगा। अपनी जो मन की बुराई वाली आग है उसको खत्म करना है और अच्छाई में रहना है, और अब हमेशा के लिए रावण को सुलाना है। जैसे एक बार रावण का नाश हुआ था, पर हम हर साल रावण जला रहे, हर साल रावण जला रहे हैं। कितने सालों से रावण जल रहा है, पर क्या सच में इतने साल लग गए? वो तो एक ही बार खत्म हुआ, हम हर बार उसके याद में वो जला रहे हैं। ये सही नहीं है। हमें बस ये देखना है कि कैसे बुराई के लिए कितना प्रॉब्लम हुआ था एक गलत काम करके, हमें वो प्रॉब्लम नहीं करवाना है खुद के लिए। हमें हमेशा अच्छा रहना है और यही प्रे करना है कि सबका अच्छा हो और सबका भी भला हो। अभी हम ये दशहरा के दिन अपने रावण को जला के यही बोलेंगे कि अब मुझसे कभी बुरा नहीं हो। हर साल रावण जल रहा है, पर जला तो एक ही बार था। तो उसी वे में हम हर पर्याय में अपने कर्मों को जलाए। हर गति में जो भी आगे भव भव भ्रमण होगा, कितने कर्म बंदे, उनकी निर्जरा तो करनी है ही, वो तो करनी ही पड़ेगी। पर इस असत्य की ये जो असत्य वाली पर्याय है, उस पे जीत पाकर सत्य की पर्याय में पहुंचना है। जो अपनी असली पर्याय है उस तक जाना है। और ये कौन करवाएगा? ये अपना राम करवाएगा अंदर वाला। ये वो रावण नहीं करवा सकता। तो इसको सुलाना है और राम को जगा के अच्छाई से जीना है। और ये जो सभी पूरी सोशल मीडिया हो, न्यूज़ हो, जो भी नेगेटिविटी फैल रही, ये सब इंसान ही कर रहे। हम ही रावण बने घूम रहे हैं, तो हम ही राम बने घूम रहे, और एक राम तो इतने रावण को नहीं मार सकता। हमें ही अच्छाई स्प्रेड करनी है, स्टैंड लेना है, और हमेशा अपने फैमिली में जो अपने बच्चे हैं या अपने से छोटे हो या अपने से बड़े हो, सभी के साथ एक जागरूकता फैलानी है कि हाँ, बुराई का नाश होना चाहिए, सभी सुखी से रहे, जियो और जीनो दो का जो संदेश है कि हम किसी का बुरा नहीं करें और हमारा भी कभी बुरा नहीं हो, ये सोचना है। ना कि बस एक दिन रावण जला के ये नहीं सोचना है कि बुराई का नाश हुआ है। असली बुराई तो अंदर है, बाहर है ही नहीं वो पुतले में बुराई। बुराई हम में है, तो हम खुद के बुराइयों को जलाएंगे, पुतले को नहीं जलाएंगे और पाप भी नहीं करेंगे। कर्मों को जलाकर, सभी कर्मों का नाश कर मोक्ष पाना है दशहरा।
तो अपने को बस यही करना है, हम सब मिलके आज दशहरा में हे आदिनाथ भगवान के चरणों में, राम जो मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से, उनके चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी जीत हो, हम भी मोक्ष पहुंचे और हम भी अपने रावण को मार पाए। और हम सभी यही प्रार्थना से आज विराम लेते हैं। होप आपको पसंद आया हो और इस दशहरा आप में भी चेंज आए, आप भी थोड़ा सा चेंज हो और अपने रावण को मार पाओ और वही जीत के साथ आप इस संसार से जल्द मुक्त हो जाओ। यही आशा के साथ सभी को जय जिनेंद्र एंड वंस अगेन lots of wishes on this festival of Dussehra to each and everyone. Thank you.